हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 4 भारत की साहित्यिक विरासत के बारे में पढ़ाऊंगी। साहित्यिक का मतलब होता है साहित्य ग्रंथों का समूह, विरासत का मतलब धरोहर। इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। मानव ने अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं और उर्मियों यानी तरंगों आदि को अन्य लोगों या प्राणियों तक पहुंचाने के लिए कई हाव भाव, संकेतों या चित्रों का सहारा लिया और कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न की। ध्वनियाँ मतलब आवाज़, जिनमें से बोली या लिपि का जन्म हुआ। इस लिपि ने भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर यानी कुछ समय के बाद अंतर में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए भाषा का उपयोग हुआ। इस भाषा के सृजनात्मक यानी रचनात्मक उपयोग से साहित्य का सर्जन होने लगा। प्राचीन काल से भारतीय साहित्य उसकी विविधता यानी अनेकता और विशिष्टता यानी खासियत के लिए प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को 2 भागों में बांटा है। पहला वैदिक साहित्य और दूसरा प्रविष्ट साहित्य। इनके उपरांत कई लोक बोलियों, लोक भाषाओं यानी में रचित साहित्य भी प्रचलित था। यहाँ बताया गया है कि मानव अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं और तरंगों, उर्मियों यानी तरंगों आदि को अन्य यानी दूसरे लोगों या प्राणियों तक पहुँचाने के लिए कई हाव भाव, संकेतों या चित्रों का सहारा लिया है और कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न की है, जिनमें से बोली या लिपि का उत्पत्ति हुआ है। इस लिपि ने भारत के निर्माण में खास सहयोग दिया है। कुछ समय के अंतर में अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने के लिए भाषा का उपयोग हुआ है। इस भाषा में सृजनात्मक यानी जो सर्जन किया गया, निर्माण किया गया है, रचनात्मक उपयोग से साहित्य का सर्जन यानी निर्माण होने लगा। आगे बताया गया कि पुराने समय से भारतीय साहित्य उसकी विविधता यानी अनेकता और खासियत के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय विद्वानों ने पुराने साहित्य को 2 भागों में बांटा है। पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है प्रशिष्ट साहित्य। इनके अलावा कई लोक बोलियाँ यानी लोक भाषाओं में रची गई साहित्य भी प्रचलित था। आगे हम पढ़ेंगे भाषा और साहित्य। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर, दृष्टिपात का मतलब होता है नज़र डालने पर, पता चलता है कि सदियों से विविध भाषाओं का उद्भव यानी उत्पत्ति हुआ है। इन भाषाओं ने एक दूसरे पर अपना प्रभाव अर्थात असर डाला, जिससे भाषाओं के समृद्ध साहित्य में परिवर्तन अर्थात बदलाव आया। परिणामतः नई नई भाषाओं और उनके साहित्य का सर्जन अर्थात निर्माण हुआ, जिसका उत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम है, लेकिन धार्मिक कार्य और पूजा विधियों में संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। सामान्य रूप से मनुष्य को अभिव्यक्ति करने और अन्य की अभिव्यक्ति को समझने का उत्तम यानी श्रेष्ठ अवसर भाषा ही देती है। भारत की प्राचीन लिपि हड़प्पा काल की है, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। इसके कारण उन लोगों की भाषा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। ईस्वी सन पूर्व 4वीं सदी में इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की यानी निर्माण की थी। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या ऋषियों की भाषा या विद्वानों की भाषा कहते हैं। आज के समय में भी विश्व स्तर पर सर्वस्वीकृत यानी जिसको सभी ने स्वीकार किया, ऐसी भाषा विशेषतः कंप्यूटर के क्षेत्र में बनी है। संस्कृत भाषा मुख्यतः धर्म, तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले, ब्रह्म, आत्मा, जगत के विषय में ज्ञान रखने वाले ज्ञान और विज्ञान की भाषा थी। भाषा और साहित्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत के इतिहास पर नज़र डालने पर यह पता चलता है कि सदियों से अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ है, रचना हुआ है, उत्पत्ति हुई है। इन भाषाओं ने एक दूसरे पर अपना असर छोड़ा है, जिससे भाषाओं के समृद्ध यानी संपन्न साहित्य में बदलाव आया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नई नई भाषाओं और उनके साहित्य का निर्माण यानी सर्जन हुआ, जिसका
उत्तम यानी श्रेष्ठ उदाहरण मिसाल संस्कृत भाषा है। कह रहे हैं आगे कि वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम है। अभी के समय में संस्कृत भाषा का प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन जब धार्मिक काम होते हैं और पूजा विधि होते हैं तो इसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ बताया गया है कि सामान्य रूप से मनुष्य को अभिव्यक्ति करने यानी अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करने और दूसरे की बात समझने का श्रेष्ठ अवसर यानी मौका भाषा ही देती है। भारत की पुरानी लिपि हड़प्पा काल की है, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। इसके कारण उन लोगों की भाषा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। ईस्वी सन पूर्व 4वीं सदी में इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ का निर्माण किया था, लिखा था। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या ऋषियों की भाषा या विद्वानों की भाषा कहा जाता है। आज के समय में विश्व स्तर पर सर्वस्वीकृत यानी जिसको सभी स्वीकार करते हैं ऐसी भाषा विशेषतः कंप्यूटर के क्षेत्र में बनी है। संस्कृत भाषा मुख्यतः धर्म तत्वज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान की भाषा थी। आगे पढ़ते हैं। आगे है प्राचीन भारतीय साहित्य। पुराने भारत के जो साहित्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें कुल 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 भाग में विभाजित यानी बांटा गया अद्भुत ग्रंथ है। इन ऋचाओं में से अधिकांश देवों से संबंधित स्तुतियाँ यानी प्रार्थनाएं हैं। ये स्तुतियाँ यज्ञ के अवसरों पर की जाती थीं। उनमें से उषा यानी भोर को संबोधित करने वाली स्तुतियाँ अत्यंत मोहक है यानी मन को मोहने वाला है, आनंदित करने वाला है। यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्यों की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। यहाँ बताया गया है पुराने भारतीय साहित्य के बारे में कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे यहाँ बताया गया कि भारतीय साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसमें कुल 1028 ऋचाओं का संग्रह है, मेल है। ऋग्वेद 10 भाग में बटा हुआ अद्भुत अनोखा ग्रंथ है। इन ऋचाओं में से ज़्यादातर देवों से संबंधित जुड़ा हुआ प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं यज्ञ के अवसरों पर की जाती थी। उनमें से सुबह के समय को संबोधित करने वाली स्तुतियाँ यानी प्रार्थनाएं बहुत ही मनमोहक है। यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले आर्यों की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का उल्लेख करता है। आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बाद दूसरे 3 वेदों की रचना की गई, जिसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद की ऋचाओं का मान करने के लिए किया गया है। ये श्लोक राग और लय यानी सुर के साथ गाए जाते हैं, अतः उसे संगीत की गंगोत्री कहते हैं। यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य यानी पाठ एवं पद्य यानी कविता स्वरूप में निर्मित है। उसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं और विधियों का वर्णन किया गया है। आगे यहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद के बाद दूसरे 3 वेदों की रचना की गई, निर्माण किया गया, जिसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद की ऋचाओं का मान करने के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए किया गया है। ये श्लोक राग और सुर के साथ गाए जाते हैं, अतः उसे संगीत की गंगोत्री कहते हैं। यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य यानी पाठ एवं पद्य यानी कविता के रूप में निर्मित किया गया है, इसको रचा गया है। उसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं यानी कार्यों और विधियों का वर्णन यानी उल्लेख किया गया है। आगे पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। साहित्य में ब्रह्मांड का आरंभ यानी शुरुआत, जीवन, मृत्यु, भौतिक यानी सांसारिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का विवेचन यानी उल्लेख किया गया है।
बृहदारण्य और छंदोग्य प्रारंभिक उपनिषद है। उपनिषद संवाद के स्वरूप में है। मुक्तिका उपनिषद में उनकी संख्या 108 दर्शाई गई है। उपनिषद के बारे में यहाँ बताया गया कि साहित्य में ब्रह्मांड का शुरुआत, जीवन, मृत्यु, सांसारिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्य और छंदोग्य प्रारंभिक यानी शुरुआत की उपनिषद है। उपनिषद संवाद स्वरूप में है। मुक्तिका उपनिषद में उनकी संख्या 108 बताई गई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बारे में पढ़ेंगे। वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं यानी व्याख्याओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। ब्राह्मण वेद के बारे में बताया गया है कि वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं यानी व्याख्याओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित जुड़े विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, रास्ता बताया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आरण्यक। इसके बारे में आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य यानी जंगल में, वन में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करना मतलब सोच समझ करके साहित्य रचना करते थे। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आरण्यक कहते हैं। आरण्यक के बारे में यहाँ बताया गया है कि आर्य अपने जीवन का अंतिम समय जंगलों में व्यतीत करते थे, बिताते थे। वन अथवा अरण्य यानी जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। सोच समझ करके साहित्य का रचना करते थे, लिखते थे उसको। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आरण्यक कहते हैं। आगे आरण्यक। इस साहित्य में कर्म कांडों के उपरांत ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र का समावेश होता है। भारत के दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हैं। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ईस्वी सन की दूसरी सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है। यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा में बहुत छोटा है। उसमें अनेक रोचक यानी मनोरंजक, दिलचस्प घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। वह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ युद्ध उसका मुख्य विषय है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता में गहन यानी गहरी दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति यानी मुक्ति के प्राप्ति के 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन यानी उल्लेख किया गया है। आगे बताया गया है आरण्यक के बारे में कि इस साहित्य में कर्म कांडों के अलावा ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र का समावेश यानी मिलाप होता है। यहाँ बताया गया है आगे कि भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। ये पुराने ग्रंथ हैं। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप में तो ईस्वी सन की दूसरी सदी में प्राप्त हुआ था। रामायण में अयोध्या के रामचंद्र की कथा है। यह महाकाव्य महाभारत की तुलना में बहुत छोटा है। उसमें अनेक रोचक यानी दिलचस्प घटनाओं तथा साहसों यानी हिम्मतों, बहादुरी का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। वह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पांडव एवं कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ उसका यह मुख्य विषय है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को शामिल कर दिया गया है। महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता में गहन यानी गहरी दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उसमें मुक्ति पाने के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। आगे हम पढ़ेंगे। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहन यानी गहरा प्रभाव डाला है।
भारत में संस्कार सिंचन यानी भाव का प्रेरक कार्य किया है। इस युग में संस्कृत भाषा में अत्यधिक साहित्य लिखा गया, जिसमें धार्मिक और लौकिक अर्थात सांसारिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश होता है। पुराणों में आरंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस समय दौरान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। ये शास्त्र विज्ञान और तत्व ज्ञान के ग्रंथ हैं। उदाहरण स्वरूप कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधित शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा अनुमोदित यानी सम्मान प्राप्त करने वाली कर्तव्य, रिवाज यानी परंपरा और नियम दिए गए हैं। आगे बताया गया है कि रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने बहुत समय तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य निर्माण पर गहरा असर छोड़ा है। भारत में संस्कार सिंचन यानी भाव का प्रेरक यानी प्रेरणापूर्वक कार्य किया गया है, प्रेरणादायक। इस युग में संस्कृत भाषा में बहुत मात्रा में साहित्य लिखा गया है, जिसमें धार्मिक और लौकिक यानी सांसारिक दोनों प्रकार की रचनाओं का मिलाप होता है। पुराणों में शुरुआत वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस समय अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। ये शास्त्र विज्ञान और तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ हैं। उदाहरण के रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो प्रशासनिक विज्ञान की रचना करता है। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान से जुड़े शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा अनुमोदित यानी सम्मानित प्राप्त कर्तव्य, रिवाज यानी परंपरा और नियम दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया यह साहित्य 3 भागों में विभाजित है यानी बटा है। उसे त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सुत्त यानी सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक का समावेश यानी मिलाप होता है। माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं, जिसमें कालिदास तो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट यानी निर्मित लिखा हुआ नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि कालिदास के ग्रंथ हैं। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाण ने कादंबरी की भी रचना की है। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का उत्तर रामचरित, भारवी का गीतार्जुनीयम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम और दंडी का 10 कुमार चरित का समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनीतिक घटनाओं, प्रणय प्रसंग यानी प्रेम कहानी, रूपक यानी नाटक, हास्य प्रसंग यानी हास्य भरी कहानी और तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया यह साहित्य 3 भागों में बांटा गया है। उसे त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सत्तो सूत्रक पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक का मिलाप होता है। ऐसा माना जाता है कि इनके अलावा भी बौद्ध साहित्य में दूसरे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। गुप्त युग यानी गुप्त के समय के संस्कृत के काव्य नाटक के विकास का स्वर्ण युग यानी सोने का युग कहलाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ आदि कवियों का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं, जिसमें कालिदास तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध कवि हैं। अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट यानी उनके द्वारा लिखे गए नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि
कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बाणभट्ट लिखित यानी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, उनके विषय में लिखा गया है। बाण ने कादंबरी की भी रचना की है। इस समय के दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का उत्तररामचरित और भारवी का किरातार्जुनीयम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम और दंडी का 10 कुमार चरित का मिलाप यानी समाविष्ट होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय था राजनैतिक घटनाएं, प्रेम प्रसंग, रूपक यानी नाटक, हास्य प्रसंग और ज्ञान तत्वज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। आगे हम पढ़ते हैं। प्राचीन युग से पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा जाता था। कालांतर यानी कुछ समय के अंतर में गुजराती भाषा के परिमार्जन के बाद अनेक कृतियाँ लिखी गईं, जिसमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान, काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की विरासत यानी धरोहर को समृद्ध बनाया, मजबूत बनाया। इनके पश्चात नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मसरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतराम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध यानी मजबूत बनाया था। यहाँ बताया गया है कि पुराने समय में पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा जाता था। पद्य यानी कहानी के रूप में। कालांतर यानी कुछ समय के बाद गुजराती भाषा की परिमार्जन यानी उसमें सुधार करने के बाद जो गलतियाँ थी उसमें सुधार करने के बाद अनेक कृतियाँ लिखी गईं, जिसमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान, काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की धरोहर को समृद्ध बनाया, संपन्न बनाया। इनके बाद नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मसरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतराम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध अर्थात मजबूत बनाया था। आगे पढ़ेंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी साहित्य में विकास हुआ, जिनमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। उसका साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा यानी प्रथा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं, जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ एतु थोकई यानी 8 काव्यों का संकलन, तोल काव्यम व्याकरण ग्रंथ और पत्थु पातु 10 गीत हैं। इनमें से एक कवि निरुवल्लुवर ने प्रसिद्ध ग्रंथ कूरल की रचना की। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन यानी उल्लेख किया गया है। शिलपत्तिकारम और मणिमेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ हैं। इसमें बताया गया है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक 4 द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय प्रगति हुआ तो उसका भी विकास हुआ था, जिनमें सबसे पुराना भाषा तमिल है। उसका साहित्य ईस्वी सन के शुरुआत जितना पुराना माना जाता है। भारत की प्रचलित परंपरा यानी प्रथा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं, जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग यानी प्रेम की कहानी वगैरह यानी आदि। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ एतु थोकई यानी 8 काव्यों का संकलन, तोल कापियम यानी व्याकरण ग्रंथ और पत्थु पातु यानी 10 गीत हैं। इनमें से एक कवि निरुवल्लुवर ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरुल की रचना की थी। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। शिलपत्तिकारम और मणिमेखलाई प्रारंभिक यानी शुरुआती तमिल साहित्य के
प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आगे हम पढ़ते हैं मध्यकालीन साहित्य यानी मध्यकाल के युग का साहित्य। उत्तर भारत में मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला है सोमदेव का कथा सरिता सागर और दूसरा है कल्हड़ का राजतरंगिणी। इसमें राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण यानी खास ग्रंथ है। सही अर्थ में वह भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना जयदेव का गीत गोविंद है, जिसकी गणना अर्थात गिनती संस्कृत के सुंदरतम काव्य ग्रंथों में होती है। इस समय अपभ्रंश यानी परिवर्तित हुई भाषा में से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। कवि चंद्र बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्व कार्यों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना से हिंदी साहित्य जगत में वीर गाथा यानी वीरों की कहानी का युग का प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात यानी मात्रा में रचना हुई निर्माण हुआ, जिसमें शंकराचार्य का भाष्य मुख्य है। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का विशेष विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव यानी असर होने से कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की। 16वें तीर्थंकर के जीवन चरित्र का चित्रण शांति पुराण में कवि पोन्ना ने किया। इसके अलावा रत्ना ने अजितनाथ पुराण नामक कृति की रचना की। इस युग के कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य का त्रिपुटी यानी त्रिमूर्ति कहा जाता है। कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायणम की रचना की। इसके उपरांत तमिल भाषा में अन्य यानी दूसरे प्रसिद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं। मध्यकाल के साहित्य के बारे में बताया गया है कि उत्तर भारत में मध्य युग के आरंभ में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें पहला सोमदेव का कथा सरिता सागर और दूसरा कल्हड़ का राजतरंगिणी। इसमें राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित यानी प्रकाशित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण खास ग्रंथ है। सही अर्थ में वह भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना जयदेव का गीत गोविंद है, जिसकी गिनती संस्कृत के सुंदरतम काव्य ग्रंथों में होती है। इस समय अपभ्रंश यानी परिवर्तित हुई भाषा में आधुनिक यानी नए समय के भारतीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। कवि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का शुरुआती यानी प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरता यानी बहादुरी से पूर्ण कामों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना से हिंदी साहित्य जगत में वीर गाथा यानी वीरों की गाथा का युग प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात यानी मात्रा में रचना हुआ, जिसमें शंकराचार्य का भाष्य खास है। इस समय द्रविड़ कुल की भाषाओं का विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का असर होने से कवि पंपा ने आदि पुराण का निर्माण की। 16वें तीर्थंकर के जीवन चरित्र का चित्रण शांति पुराण में कवि पोन्ना ने किया। इसके अलावा रत्ना ने अजितनाथ पुराण नामक कृति की रचना की निर्माण किया। इस युग के कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना को प्रारंभिक यानी शुरुआत के कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी यानी त्रिमूर्ति कहा जाता है। कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायण का निर्माण किया। इसके उपरांत तमिल भाषा में दूसरे अन्य प्रसिद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं। भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्यिक कृतियों यानी कार्यों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में तीव्र यानी तेजी गति से हुई। हिंदी भाषा के 2 स्वरूप ब्रज और खड़ी बोली का भी साहित्यिक रचनाओं में विनियोग होने लगा। इन दोनों भाषाओं में अनेक भक्ति गीत लिखे गए।
हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथाएँ यानी वीरों की कहानी लिखी गई। आल्हा, उदल, बिसलदेव और रासो इस समय के प्रसिद्ध यानी प्रख्यात वीर गाथाएँ हैं यानी वीरों की कहानियाँ हैं। इनके अलावा अन्य आधुनिक यानी बिल्कुल नए समय के भारतीय भाषाओं में भी साहित्य रचना का शुरुआत हुआ। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ छंदायन अवधी भाषा का सबसे प्राचीन यानी पुराना ग्रंथ माना जाता है, जबकि प्राचीन ग्रंथों के भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्यिक कार्यों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में बहुत तेज गति से हो रही थी। हिंदी भाषा के दो स्वरूप ब्रज और खड़ी बोली का भी साहित्यिक रचनाओं में प्रवेश होने लगा। इन दोनों भाषाओं में अनेक भक्ति गीत लिखे गए। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीरों की कहानी लिखी गई। आल्हा, उदल, बिसलदेव और रासो इस समय के प्रसिद्ध वीर गाथाएँ हैं। इनके अलावा नए समय के भारतीय भाषाओं में भी साहित्य रचना का शुरुआत हुआ। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ छंदायन अवधी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जबकि पुराने ग्रंथों के भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। आगे है फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। उनके साहित्य के प्रभाव से अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई इतिहासकार हुए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही की रचना की, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत यानी विस्तार वर्णन किया गया है। उन्होंने राजनैतिक सिद्धांतों पर फतवा-ए-जहांदारी नामक ग्रंथ भी लिखा। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते थे। वे एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी यानी राज से जुड़ा संत और संगीतकार थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया यानी सूफी उनके गुरु थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आशिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदायन का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उन्हें अपने आप पर भारतीय होने का गर्व था, इसलिए वे भारत की पृथ्वी को स्वर्ग मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा यानी बड़ाई की है। वे दृढ़ रूप से निश्चय रूप से मानते थे कि हिंदू धर्म का सारत्व कई तरह इस्लाम के साथ मिलता जुलता है। वे दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा मानते थे। इस भाषा में उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी यानी दो भाषा में चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वस्थ परंपरा उनके बाद भी सदियों तक चलती रही। इसमें बताया गया है कि फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। उनके साहित्य के असर से अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई इतिहासकार हुए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही का निर्माण की, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत यानी विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर फतवा-ए-जहांदारी नामक ग्रंथ भी लिखा। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते थे। वे कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी यानी राज को छुपाने वाले संत और संगीतकार थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया यानी संत उनके गुरु थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आशिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदायन का समावेश होता है। इसके अलावा उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उन्होंने अपने आप पर भारतीय होने का गर्व था उनको, इसलिए भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों तथा ज्ञान विज्ञान की बहुत बड़ाई की है। वे मजबूत रूप से निश्चय रूप से मानते थे कि हिंदू धर्म का सारत्य यानी चेतना जो सब में समाई हो, ऐसे कई तत्व इस्लाम के साथ मिलता जुलता है। वे दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी कहते थे और उसे अपनी
मातृभाषा मानते थे। इस भाषा में उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी यानी दो भाषा में चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वस्थ यानी मजबूत परंपरा उनके बाद भी सदियों तक चलती रही। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।